फ्रेंड्स, आइल्स लिसनिंग में एक सेक्शन होता है मैप्स का। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें समस्या ये है कि यदि एक क्वेश्चन आपने स्किप किया तो बाकी के क्वेश्चंस आपके स्किप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि एक मैप दिया गया है और उसमें 6 क्वेश्चंस हैं और आपका यदि फर्स्ट क्वेश्चन ही स्किप हुआ तो बाकी क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका एक क्वेश्चन स्किप होने से बाकी के क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे। और यदि आप ठीक सी प्रैक्टिस कर लें तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 के 6 क्वेश्चंस यदि उसमें दिए गए हैं तो सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके ठीक हो सकते हैं। इस तरह के मैप्स में अक्सर होता क्या है, एक मैप दिया जाता है, उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शंस बताई जाती हैं, जिसका इंडिकेशन कई बार अलग से एक बॉक्स में दिया होता है जिसमें 4 डायरेक्शन लिखी होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो अब आपको क्या करना है, कई बार डायरेक्शंस आपकी मैप के ऊपर ही लिखी होती हैं, यानी कि मान लीजिए एक मैप है तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको उस मेंशन डायरेक्शंस के हिसाब से अपना आंसर जो है वो देना होता है। तो अब आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है, किस तरह से आप सभी के सभी क्वेश्चन सही तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दी तो 4 डायरेक्शन है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट आप सुनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपको डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस तरह से भी बताई जाती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जिसके हिसाब से आप अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको मैप पर चारों डायरेक्शंस मार्क करनी है और उसके बाद 4 और डायरेक्शंस जो मैंने अभी आपको बताई वो मार्क करनी है। आपका मैप दिया गया है, यदि उस पर ऑलरेडी मार्क नहीं है, एक बॉक्स में अलग से डायरेक्शंस दी गई हैं, तो आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ तो मार्क करना ही करना है। साथ ही साथ आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये भी मार्क कर लेने हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैप इसमें दिखाया गया है। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।